और हनुमान जी के मुंह में ठूस देते थे। हम लोगों में से कितने लोग हैं जो राष्ट्र की भक्ति को भक्ति मानते हैं? गुरुजी, अगर भगवान के बाद किसी पे विश्वास है तो वो आप पे है मेरा। 30 शहरों में आश्रम के लोगों ने एक साथ नववर्ष मनाया है। आप सभी का पावन चिंतन धारा आश्रम की इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रांगण से गुजरता हुआ हर पंछी प्रणाम करता है, ऐसे आश्रम में आप बैठे हैं और ऐसे पवित्र सत्संग में आप लोग आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। सत्संग का अर्थ होता क्या है? बहुत लोग नए भी आए हैं, बहुत लोग पुराने भी हैं, तो मैं एक बहुत छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। सत्संग का अर्थ होता क्या है? सत्संग यानी कि सत्य का संग, सत्य का संग, यानी वो परम शक्ति जो हर तत्व का आधार है, यानी कि नारायण, वो ईश्वर। इसलिए हम सत्संग करते हैं। अगले कदम पर चलते हैं। चलिए एक नज़र पिछले सत्संग पर डालते हैं। पिछले सत्संग में चतुर्थ स्कंद के अध्याय 31वें गुरुजी ने श्री कृष्ण जी के मनमोहक चितवन का वर्णन किया था, जिसमें श्री कृष्ण जी के बारे में बताया था कि वो दिखते कैसे थे, उनकी आंखें कैसे थी, वो बोलते कैसे थे और उनके बलिष्ठ कंधे कैसे थे, वो बात कैसे करते थे। इन सब का वर्णन श्री गुरु जी ने अपने पिछले सत्संग में किया है। तो जो कोई भी नए आए हैं वो लोग इस पिछले सत्संग को स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरुजी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सत्संग के बारे में इतनी क्यों बातें कर रहा हूँ। सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? सत्संग में आए तो सत्संग की बातें करेंगे। तो सत्संग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है? इसका अर्थ क्या है? दरअसल गुरुजी कई बार बता चुके हैं कि सत्संग से हमें कई लाभ होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं उमड़ेगी, जब तक हम प्रभु के बारे में एक असल रूप नहीं जान पाएंगे, तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। और यही चीज़ हम सत्संग में सीखते हैं। इसीलिए एक ज्ञानी पुरुष सत्संग करता है, आपके लिए सत्संग करता है। आज का जो प्रसंग है ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। आध्यात्मिक इतिहास में प्रचेता गण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रजापति दक्ष के पिता हैं और महर्षि वाल्मीकि जी इन्हीं की 10वीं संतान है, इन्हीं के वंश से हैं, ऐसा माना जाता है। प्रसंग इस प्रकार है कि श्री शंकर जी से उनका वार्तालाप हुआ और उसके बाद शंकर जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और वो वहां पर जल में खड़े होकर 1000 वर्षों तक तप करते हैं। एक और राजा हैं प्राचीन बहिर, उनका जो चित्त है वो कर्म कांड में लीन हो जाता है।
वो महाप्रतापी हैं, बहुत विद्वान हैं, पृथ्वी के प्रादुर्भाव में उनका विशेष योगदान भी है। इसलिए नारद जी आकर उनको उपदेश करते हैं। मन से पूछते हैं कि आप जितना कर्मकांड कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका एक वर्णन जो हमने अभी गुरुदेव की वंदना की है इसमें भी था। और ये बात सुनेंगे तो सब समझेंगे बहुत कम। तो नारद जी उनसे पूछते हैं, राजन तुम इस प्रकार जो कर्म कांड में डूब गए हो, इससे तुम क्या भला करना चाहते हो अपना? इससे तुम्हारा क्या लाभ होने वाला है, या इससे तुम्हारा क्या कल्याण होने वाला है? क्योंकि इस प्रकार कर्मकांड जो किए जाते हैं उन कर्मों से किसी का कोई कल्याण नहीं होता। यह आप सब लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। जितने लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उनको राम राम करना भूल गया था, तो आप सबको राम राम भी कर रहा हूँ, और साथ साथ इस बात को भी कह रहा हूँ कि जो अति का कर्मकांड होता है, सूक्ष्म कर्मकांड आवश्यक है, सूक्ष्म, लेकिन जो अति का कर्मकांड लोग करते हैं, जो अनुपयोगी है, हम सिर्फ अपने भाववश करते हैं, तो उससे कौन सा कल्याण होगा, उससे क्या लाभ होगा? ऐसा नारद जी उनसे पूछते हैं कि इन कर्मों से, ये जो आप कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं, उनसे किसी का क्या कल्याण होता है? जैसे कहीं बैठ गए, गप कर रहे हैं आश्रम में, लेकिन कर गप रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं, उससे किसी का क्या कल्याण होगा? है किसी तीर्थ में, बात घर गृहस्थी की कर रहे हैं, इसकी निंदा उसके सर, उसकी निंदा उसके सर, ये कर रहे हैं, तो इससे क्या कल्याण होगा? या फिर 1 लड्डू खाओ, 2 लड्डू खाओ, 3 लड्डू खाओ, हनुमान जी की मूर्तियों पे तो लड्डू चिपके मिलते हैं, फिर उस पर चींटे चलते मिलते हैं, इससे क्या लाभ होगा? एक बार, बहुत पुरानी बात है, मुझे अचानक याद आ गई। मेरी ये शुरू से आदत है कि मैं जब भी कोई भोग लगाता हूं, तो वो अर्पण भाव से मैं उस प्लेट को, तश्तरी को, जो भी होता है, सम्मुख रखता हूं। तो जहां मैं रहता था वहाँ हनुमान जी की बड़ी पूजा होती थी, मंगलवार के दिन विशेष रूप से, और वहाँ पे वही इतनी सी थैली आती थी 5 रुपए के प्रसाद की, जिसका जो काम हो गया, कोई 1.25 रुपए का चढ़ाता था, कोई 5 रुपए का चढ़ाता था। तो वो उसमें से लड्डू निकालते थे, उसको तोड़ते थे और हनुमान जी के मुंह में ठोस देते थे। मुझसे ये नहीं होता था, ये मुझे गलत लगता था कि हमें प्रतिमा को खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए शायद कहा गया कि प्रतिमा को छूते नहीं, क्योंकि लोग अनादर करते हैं, छूने के नाम से प्रतिमा का अनादर करते हैं। प्रस्तर, पत्थर, उसका अनादर करते हैं, रगड़ रगड़ के जब तक कि कुछ वर्षों में उसकी लंबाई चौड़ाई ना घटा दें, भक्तों को चैन नहीं आता। तो इस प्रकार के कर्म से किसका भला होता है?
मान लीजिए किसी नदी आदि का जल गंदला है, तो उसको हम स्वच्छ तो कर नहीं रहे हैं, उसमें कई लीटर दूध और डाल दे रहे हैं। इससे किसका भला होता है? मछलियां और मर जाती हैं उसमें। तो हम भला करने गए, हमने तो और बुरा कर दिया। पुण्य करने गए थे, पाप कमा के ले आए, न जाने कितनी मछलियां उससे मर गई होंगी। इससे क्या लाभ होता है? सांप को किसने देखा दूध पीते हुए? पिलाए जा रहे, मर जाएगा, निमोनिया हो जाएगा उसको तुरंत। दूध उसके लिए नहीं बना है। तो इस प्रकार के जो बिना मतलब के कर्मकांड हैं, उससे किसका लाभ होता है? प्रभु किस प्रकार का कर्म चाहते हैं? क्या श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन से यह कहा कि जाओ द्रोणाचार्य को दूध पिला के आओ? दुर्योधन को बेसन का लड्डू खिला के आओ? नहीं कहा ना। उन्होंने कहा कर्म करो। क्या कर? युद्ध करो। तो ये जो अजीबोगरीब कर्मकांड हम करते फिरते हैं डर के मारे, इसके मूल में सिर्फ भय है, इसके मूल में प्रेम नहीं है। और उसके लिए हम अजीबोगरीब कहानियां सुनते हैं। नहीं है कहानियां तो रच देंगे अपनी से कहानियां। कुछ पाठ चल पड़े हैं, अजीबोगरीब वो पाठ चल पड़े हैं, उससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। वैसा कभी नहीं हुआ होगा, वो हो भी नहीं सकता। तो नारद जी कितना बड़ा संदेश एक लाइन में दे गए कि इस कर्म से क्या कल्याण होगा। हालांकि ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन यदि आप में से कोई इस प्रकार के कर्मों में लिप्त होंगे तो उनसे छूटेंगे नहीं। एक व्यक्ति मुझे बहुत मानते हैं, बहुत आदरणीय है, मेरा भी उनके प्रति स्नेह है। उनके पूजा के मंदिर में 10-12 गणेश जी रखे हैं। तो मैं उनसे अक्सर मजाक में कहता हूं, किस गणेश जी से क्या वर मांगते हो? इतने तो कुल युग नहीं है जितने तुम्हारे घर में गणेश जी हैं। लेकिन मेरे कहने के बाद भी हटाए नहीं, क्योंकि पता नहीं कौन से वाले हट जाए। पैसे वाले गणेश जी हट गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कर्म कांड होते हैं उसके मूल में भय होता है, प्रेम नहीं होता, समर्पण नहीं होता। इसे डरवश हम करते हैं। बिल्ली मर गई तो सोने की बिल्ली मंगाओ। अरे बिल्ली मर गई तो 5 बिल्लियों का खाना पान करना शुरू कर दो, 5 बिल्ली पाल लो या कहीं पलवा दो, उसका खर्चा उठाओ। सोने की बिल्ली से क्या वो बिल्ली लौट आएगी? बिल्ली तो वो कभी भी नहीं लौटेगी। गलती हो गई तो हो गई, लेकिन उसके लिए हम दूसरी बिल्लियों को पुष्पित पल्लवित कर सकते हैं, उसका पेट भर सकते हैं। तो आप लोग यदि इस प्रकार के कर्म करते हैं तो छोड़ दीजिए, हिम्मत करिए। साल भर लगेगा कम से कम, और फिर भी बहुत सारे लोग नहीं छोड़ पाएंगे। उनका क्या हो तो कहते ही रहते हैं, खुद तो ढंग से पूजा करते नहीं, हमें भी नहीं करने दे रहे। ये भी कह सकते हैं कुछ लोग। प्रभु तक भाव पहुंचते हैं, कोई आवाज नहीं पहुंचती है, इसलिए बहुत जोर जोर से आप श्लोक पढ़ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हर कर्म पैसे से मत तोला करो। ये वर्ग विशेष ने एक समय बहुत सारे कर्मकांड बना दिए क्योंकि उससे उनका लाभ होता था, और लोग डर के मारे उन कर्मकांडों को मानने लगे। उसका और कोई कारण नहीं है।
तो आप लोग करके देखिएगा, तब आपके प्रभु के प्रति निष्ठा बढ़ेगी और एकाग्रचित्त होंगे। कितने लोग आपको ऐसे दिखे होंगे जो मंदिर गए, लेकिन वहां प्रभु की पूजा नहीं करी, गाय की पूजा कर ली, कुत्ते की पूजा कर ली, किसी को कुछ दान दे दिया तो अच्छी बात है, खैर पंडित जी की पूजा कर ली, उपहार बांट आए, लेकिन जिस काम से उस तीर्थ में गए थे वो तो हुआ ही नहीं। फिर कहते हैं भगवान सुनते नहीं। तो जिन्हें आपने खिलाया पिलाया वो सुनेंगे, फिर भगवान की जिम्मेदारी कहां से आ गई। तो इसीलिए हमेशा ये प्रयत्न कीजिए कि आप अपने इष्ट के प्रति एकाग्रचित्त हों। अच्छा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, इसी प्रसंग से ही संबंधित बात, क्योंकि वो राजन बाद में पूछते हैं श्री नारद जी से कि अच्छा आप बताइए, मैं इस कर्म बंधन से छूटूं तो छूटूं कैसे। आप लोग भी इस प्रश्न को अपने अंदर दोहराइए बार बार कि ये जो कर्म बंधन है बिना मतलब के, इनसे छूटे कैसे। कभी जीवन में सेवा नहीं करी, कभी जीवन में भक्ति नहीं करी, कभी जीवन में किसी को सुख नहीं दिया, हमेशा झूठ बोला, निंदा की, उससे लाभ क्या हो रहा है। जैसे पाद सेवन नवदा भक्ति सूत्र में है, श्री राम श्रावणी जी को, जिन्हें हम शबरी बोलते हैं प्यार से, उनको सिखाते हैं। अब आज श्री राम नहीं है तो पाद सेवन कैसे करें। तो प्रभु के स्थान की, जहां वो हैं, उस विग्रह की, उस स्थान की सफाई सुथराई कर लें, होगी पाद सेवन। तो अगर हम पॉजिटिवली कुछ टेक्निक्स निकाल लेते हैं काम करने की, तब तो ठीक है, लेकिन वहां हम काम नहीं करना चाहते। और इस बात से लेकर मैं वर्षों से बड़ा विक्षिप्त हूं, बरसों से, आज से ही नहीं। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि जो सही में कर्म है, जो सच्चे कर्म है, वो किए जाएं। क्या बॉर्डर पर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पोस्टेड है, क्या उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा कभी? क्योंकि उसके पास तो पूजा का बहुत समय होता ही नहीं, कहां से करेगा वो पूजा। इसका मतलब उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। जो रात में गाड़ी चला रहा है, सुबह भी गाड़ी चला रहा है, तो क्या उसको कभी कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा? मिलेगा, उसको उसके कर्म की वजह से स्वर्ग मिलेगा। हम लोगों में से कितने लोग हैं जो राष्ट्र की भक्ति को भक्ति मानते हैं? इसमें से 50% को मैं जानता हूं, उनके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम चश्मा जरूर लगाते हैं लेकिन आगे बंद नहीं किए रहते, हमें पता होता है सब। राष्ट्र की भक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी इष्ट की भक्ति, जितनी की गुरु की भक्ति। केवल बातें करने से भक्ति नहीं होती है, कर्म करने से। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, समाज हमसे क्या चाहता है, क्या हम उन मापदंडों पे कभी खरे उतर पाए? आप में से कितने लोग होंगे ऐसी मैं हाथ नहीं खड़े करवा रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, कितने लोग ऐसे होंगे जो राष्ट्र कार्य के लिए या धर्म के कार्य के लिए कभी झंडा लेके सड़क पर आए होंगे?
आश्रम के बहुत सारे लोग आते हैं और आए भी होंगे, तो आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो जगह ढूंढ के बैठ के वहां पर इधर उधर नहीं करते हैं? जबकि प्रभु के दरबार में निंदा मना है। कारण क्या आप उस स्थिति से ऊपर उठ चुके हैं कि दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा सकें? एक बड़ा अच्छा गीत था, मैं गीत तो पूरा भूल गया हूं, शायद राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माया गया था, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। इससे आगे मुझे याद नहीं। तो जो आप में से पापी नहीं है वो तो करे, और यदि हो तो चुपचाप ना कछुए की तरह सर अंदर करके बैठ जाओ, क्योंकि आप भी उसी जल में तैर रहे हो जिस जल में बाकियों को ढूंढ रहे हो। प्रभु की जो भक्ति होती है ये बहुत सहज है, सरल है, लेकिन इसमें आपको आधा साधु होना पड़ेगा, विशाल हृदय रखना पड़ेगा। मैंने एक संकल्प लिया था बचपन में, और मैं उसे बहुत ओपनली तब भी कहता था, अनेकों बार सत्संग में भी कहा और आज भी कह रहा हूं। कुछ लोगों के लिए राष्ट्र और धर्म किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। अगर मेरे सामने, मैं मां से भी कह देता था कि कभी मेरे राष्ट्र मार्ग पर आप भी आएंगे तो मैं छोड़ जाऊंगा, और आप में से किसी को भी। क्या ऐसा प्रभु के या गुरु के आदेश के बिना संभव है? इतना आत्मबल आ सके, ये संभव है? मेरा तो अपना कोई आत्मबल है नहीं, ये सिर्फ उन्हीं की प्रेरणा है, ये इष्ट की प्रेरणा है। और इसी के फलस्वरूप वो प्रेरणा हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, वो प्रेरणा हम अंगीकार करते हैं, और उसके बाद हमें वो आत्मबल आता है कि हम घर से निकल के सेवा कर सकें किसी की। आश्रम के अभी एक बड़ा गौरवान्वित करने वाला समय था जब नववर्ष मनाया जा रहा था, तो जो लोग आश्रम से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, 30 शहरों में आश्रम के लोगों ने एक साथ नववर्ष मनाया है। और कैसे नाचते, उछलते, झूमते, ऐसे नहीं कि बिल्कुल दद्दा की तरह चले जा रहे, खूब आनंद, क्योंकि आनंद उत्सव था। नारे लगाते हुए, गीत गाते हुए, लोगों को जोड़ते हुए अद्भुत रूप से ये मनाया। और मैं ये उदाहरण देना चाहता हूं बहुत सारे लोगों को जो यहाँ भी हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। ये है वो सेवा जो प्रभु चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वही किया अपने जीवन में। श्री राम ने क्या किया अपने जीवन में? राज्य के भले के लिए गए ना। और ये जो कहानी आप सुनते हैं, सीता जी को छोड़ दिया, और ये सब उत्तरकांड हटा दो, बेकार की चीज़ है। रामायण पर फोकस करो बस। इसका सहारा लेके बहुत सारे लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, ऊट पटांग चीज़ें लिख दी हैं। उत्तरकांड है ही नहीं कोई। मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ, कोई नहीं है। जितना श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा है वही सही है बस। राम जी के जीवन के बारे में उतना ही हमें पता, और वहीं से हमें पता है। बाकी ठीक है, कहानियाँ किस्से सुनाने के लिए अच्छे हैं, उससे प्रेरणा मिलती है, लेकिन ऐसे कहानियाँ से किस्से नहीं सुनाने चाहिए जिससे हम अपने प्रभु जिनकी हम पूजा करते हैं उन्हीं के ऊपर आक्षेप लगाने का लोगों को मौका दें। तो ये सब मत क्या कीजिए।
प्रभु ने भी तो यही किया। श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण ने भी तो यही किया। श्री कृष्ण ने तो राजा की वैल्यू ही कम कर दी थी। नृपा परम देवतम, कि ये देवता नहीं है, राजा है भाई, इसका काम है प्रजा को सुख देना। ये प्रजा ने बनाया और प्रजा के सुख तक ये राजा है बस। इसलिए राजा का परम कर्तव्य यही है। तो आप सोच के देखिए उन्होंने क्या किया जीवन पर्यंत। और हम, श्री कृष्ण को भी नहीं पता होगा कि अच्छा ये मैंने किया था, ये वाली कहानी मेरी है, और हम उसे गाए गाए जा रहे हैं बिना मतलब की चीजें। तो कोशिश ये कीजिए कि अच्छे मार्ग पर चले, और ये जो महत्वपूर्ण संवाद है, इस संवाद को गहराई से समझें, जीवन में उतारें, जीवन बहुत सरल हो जाएगा। कहीं कहीं डिफेंसिव होना जरूरी होता है, बस उतना भर डिफेंसिव रहिए, वो तो जरूरी है, नहीं तो लोग आपको कुकर में कुक करके खा जाएंगे। तो उतना डिफेंसिव तो सही है, लेकिन इसके अलावा जो बुरी आदतें हमारे अंदर, और हम सबको पता होती है ये आदत बुरी है। हम जब किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो हमें पता होती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कोई आदमी कहेगा अरे बड़ा खराब आदमी, मुझे पता है मुझे मारा, उसे पता होगा कि नहीं मारा है, लेकिन दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा। एक बेचारा व्यक्ति जिसने किसी को नहीं मारा होगा वो सिद्ध हो जाएगा ये तो मरकना है। ऐसा मत करो, बहुत सहज बन के जिए, क्योंकि हम जो भी कुछ हैं आज प्रभु की कृपा से हैं, और प्रभु की कृपा तक है। बस इतना ध्यान रखना, प्रभु की कृपा से है और प्रभु की कृपा तक है। और ये जैसे ही आप अपने अंदर बिठा लेंगे, गर्व दूर हो जाएगा, घमंड दूर हो जाएगा, अहंकार दूर हो जाएगा। और जितना हम बाल रूप में श्री चरणों में जाएंगे, जितने बाल रूप में श्री चरणों में जाएंगे, प्रभु उतना ही हमें स्नेह देंगे, प्यार देंगे, और अपने वक्ष में संभाल लेंगे। कभी जो ठूंठ की तरह खड़ा हुआ पेड़ होता है वो आंधी को नहीं सह पाता, टूट जाता है। और अगर एक बार पेड़ टूटा तो फिर जुड़ नहीं पाएगा। और वहीं जो लचीला पेड़ होता है वो उस आंधी की मार को सह लेता है। आजकल सत्संग भी अनेक प्रकार के हो गए हैं। कई सत्संग तो बड़ी अच्छी कॉमेडीज प्रस्तुत करते हैं, कपिल शर्मा को भी फील करे दे रहे हैं। अच्छा है, खूब हंसना बोलना चाहिए, लेकिन उसका जो क्रक्स है, सत्संग का जो जीवन में उतारने वाली बात है, वो अपने साथ गांठ बांध लिया करो। और हम में से हर व्यक्ति इतना जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक जो 14-15 साल का बच्चा भी होता है ना, वो भी इस चीज़ को समझने लगता है। तो आज श्रीमद् भागवत से यही हमने संदेश लिया। नारद जी जो परम ऋषि हैं, उनकी जो वाणी है बड़ी महत्वपूर्ण है।
नारद जी का जो भक्ति सूत्र है, 3 भक्ति सूत्र प्रमुख है, नारद जी का, शांडिल्य जी का और जो श्री राम जी ने दिया था। इन भक्ति सूत्रों को यदि संभव हो सके तो पढ़िएगा, शायद नेट पे भी अवेलेबल हो, तो आप इसे पढ़िएगा। मुश्किल से मुश्किल आपको आधा घंटा लगेगा, लेकिन जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आज का जो सत्संग वार्ता है ये पूर्ण करता हूँ। अब आगे चलेंगे। एक छोटा सा निवेदन मेरा ये है कि जब भी आप लोग सत्संग में आए तो सत्संग का समय 4 बजे है, तो 4 बजे तक यहाँ पर अवतरित हो जाएं, ठीक है, लेट ना हो। और दूसरा मेरा निवेदन ये है कि ये मंदिर है और मंदिर में जब कभी भी आना हो तो पारंपरिक वेशभूषा में आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये फिलहाल नियम की तरह मैं नहीं कह रहा हूँ, मंच पे तो हम नियम का पालन करते हैं, यहाँ तो नहीं करते हैं इतना, लेकिन फिर भी निवेदन है और समय से पधारें। राम राम गुरुजी। गुरुजी 2021 के 5 दिसंबर को मेरे हस्बैंड ने एक कंपनी खोली थी, हमारा कपड़े का बिजनेस है। तो गुरुजी उसमें बहुत लॉस हुआ, तो कंपनी तो बंद करनी पड़ी 2023 में, लेकिन गुरुजी फिर दूसरी कंपनी खोली, उसमें भी लॉस हुआ। ये जो दूसरी कंपनी खोली ये जुलाई के बाद खोली थी? जी गुरुजी, सितंबर में, 25 सितंबर 2023 में। फिर गुरुजी इतना लॉस हो गया कि कर्जे में आ गए। और कब तक गुरुजी हम इस आर्थिक स्थिति हमारी जो मजबूत कब तक होगी और कर्जा कब तक खत्म होगा गुरुजी? पहले कर्जा खत्म की बता देता हूँ। कर्जा खत्म होगा तो आर्थिक स्थिति स्वतः मजबूत हो जाएगी। जी 2026 के नवंबर के बाद से चीज़ें बेहतर होंगी और 27 में बेहतर हो जाएंगी। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम कृष्णवी है। मेरा नाम कृष्णवी है। कृष्णवी? हाँ जी। मेरा ये प्रश्न था कि मेरे को पढ़ाई में बहुत तकलीफ़ होती है, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ बट मेरे से होता नहीं है। क्या तकलीफ होती है? सर दर्द होता है, दांत दर्द होता है? मतलब मैं पढ़ाई करने की बहुत कोशिश करती हूँ पर मेरे को मन नहीं लगता। और मैं इस साल 12th में हूँ। मेरा ये है प्रश्न कि आगे मैं क्या कर पाऊँगी, क्या स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम मेरी ह्यूमैनिटीज़ है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूँ। देखो, तुमको कम्युनिकेशन की फील्ड में रहना है, तुम कम्युनिकेशन की फील्ड में रहना और आगे जाकर अपने बिजनेस कर लेना। 5-6 साल 7 साल लगेंगे, ग्रेजुएशन कर लो इतने, और उसके बाद फिर बिजनेस में आना। बिजनेस को बहुत अच्छा चला पाओगे। तुमको बिजनेस ही करनी है। कुछ कभी करिए बिजनेस, छोटी मोटी? छोटा मोटा बिजनेस कभी करें? नहीं, मेरा मन है करने का, पर अच्छा ठीक है, कर ले जाओगे। धन्यवाद जी। राम राम गुरुजी, मैं कुशनवी की बड़ी बहन पारुल। एक ही परिवार के सब घेर लेंगे? काफ़ी टाइम बाद आपको पहली बार देखा है, काफ़ी सालों से जुड़ा है मेरे फादर के माध्यम से आपसे। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने अभी एक न्यू फील्ड में एडमिशन लिया है, मैं आगे पढ़ाई कर रही हूँ। टेक्निकल फील्ड है? लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन। तो आपको तो टेक्निकली होना, टेक्निकल फील्ड में होना चाहिए था। पढ़ाई किस में की है? मैं MBA हूँ फाइनेंस में, उसके बाद मैं लॉजिस्टिक्स का एक डिप्लोमा करना चाह रही हूँ आउट ऑफ इंडिया से, तो मैंने एडमिशन लिया है। कर लो। मैं उसमें सक्सेसफुल रहूँगी? हो जाओगे। बिल्कुल। वैसे फील्ड टेक्निकली रहेगी तुम्हारी। अच्छा। अब पहले जब हम कहते थे फील्ड टेक्निकल रहेगी तो उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स का इस्तेमाल रहता था। जी। अब तो हर फील्ड में कंप्यूटर का है। जी। हर फील्ड में लैपटॉप, टैब, फोन्स। जी जी। तो अब तो सभी टेक्निकल है, यूँ तो खैर देखा जाए, लेकिन अच्छा है, आप कर लो, हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया गुरुजी। राम राम गुरुजी, मैया की कृपा से मैं पहली बार आज मतलब नवरात्रि में 9 दिन रुका हूँ
वो बहुत अच्छा लगा रुक के। मैंने अभी गुरुजी मैंने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है, मैं 11th में गया हूँ और मैं रिजल्ट आने वाला है। नहीं मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ 11th में। बता दूंगा, पहले रिजल्ट देख लो। नहीं गुरुजी रिजल्ट तो अच्छा आ जाएगा लेकिन स्ट्रीम का नहीं पता। कॉमर्स में कैसी रुचि रहती है तुम्हारी? नहीं गुरुजी मेरा सिर्फ साइंस में है रुचि। साइंस में रुचि है, कॉमर्स में रुचि नहीं है? नहीं। कॉमर्स कभी नहीं पढ़ी? नहीं गुरुजी। हमारे घर में बिजनेस होता है कि जॉब? जॉब। पापा जॉब करते हैं? हमारी स्ट्रीम चेंज होती हुई दिख रही है मुझे, इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, 15 तारीख के बाद बताऊंगा, अभी आदेश नहीं मिल रहा है। राम राम गुरुजी। राम राम गुरुजी। इधर हाँ, मेरी बेटी कनाडा गई है और 7 साल हो गए हैं, तो वो 32 साल की हो गई हैं, शादी नहीं हो रही है अभी। और हमने पूछा था आपको 2017 में, तो आपने बोला शादी हो जाएगी, पर 32 की हो गई है, हम भी अब बुढ़े हो गए हैं, तो चिंता होती है। और प्लस हम साथ नहीं रह पा रहे हैं, वो 7 साल से वहाँ हैं, हम यहाँ अकेले हैं। वो रखना चाह रही है लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है उसकी, जॉब चली जाती है 1.5 साल में, 2 साल में से। ऐसी ही रहेगी, उसी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ढूंढ लीजिए। अच्छा। लेकिन वो कभी भी पैसे से खाली नहीं रहेगी। अच्छा। अब चूंकि हम लोगों के लिए जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो डिफरेंट है, हाँ। और जो वेस्ट के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो नौकरी छोड़ के घूमने चले जाते हैं। हाँ जी। तो हम लोगों के लिए है कि 24 घंटे 7 दिन 365 दिन तक हमारे पास हर वक्त नौकरी रहनी चाहिए, चाहे हमें छुट्टी मिले, आराम मिले, ना मिले। तो हम लोगों के लिए वो फैक्टर अलग होता है, तो उसको नौकरी की ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि 1.5 साल के भीतर उसका वहाँ से शिफ्टिंग हो। खैर वो तो दूसरा मसला है। बहरहाल शादी का समय है। देखिए, एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा, और बहुत फ्रेंकली कह रहा हूँ, बाकी सब लोगों से भी कह रहा हूँ, कि एक बार आप ये ज़रूर पूछिएगा कि क्या उनको कोई लड़का पसंद तो नहीं रहा। ठीक है, ये मेरी ओर से पूछ लीजिएगा कि मैं पूछ रहा था। और अगर रहा है तो फिर इक्वेशंस दूसरे हो जाएंगे, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है। प्रेडिक्शंस गलत नहीं होती हैं। दरअसल ये जो पैटर्न डेवलप हो गया है आजकल समाज में, वेस्ट में तो बहुत पहले से था, आजकल भारतीय समाज में भी हो गया है, तो उसकी वजह से हमें चीज़ों को क्या कहते हैं बताने में कभी कभी संकोच भी होने लगता है। तो ये एक बार आप पूछ लीजिएगा। संकोच की बात नहीं है, मुझे कुछ पता है और मैं बीच में कहूँ मुझे समझ में नहीं आता। बचपन में उसके साथ कुछ गलत असॉल्ट हो गया था, अब उसको बॉयज़ पसंद नहीं आते जी, ये समस्या हो गई है। तो वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शादी हो जाएगी? हाँ, हो जाए। ठीक है, थैंक यू। गुरुजी राम राम। मैं गोरख खंडेलवाल आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जीवन में भटकाव बहुत है, स्थिरता कब मिलेगी? अध्यात्म की तरफ जाओ आप जी। और आप शिव जी के उपासक रहें जी। तो शिव जी के सामने बैठ के सिर्फ ओम नमः शिवाय मानसिक रूप से जी जप करना शुरू करो। प्रभु ने चाहा तो साल भर के अंदर आपकी मानसिकता में परिवर्तन आ जाएगा। और गुरुजी जो संसारिक दायित्व है वो उनके लिए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दायित्व अपने चलते रहेंगे साथ में। जप करने से, ध्यान करने से, या जैसे मैं अक्सर कह देता हूँ साधु हो जाओ, तो ये सब मानसिक अवस्थाएं हैं जी। इससे हमारे सांसारिक दायित्वों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल वो आराम से, मैं आपको सन्यासी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ जी, सिर्फ जप करने के लिए, जिससे आप में आत्मविश्वास आए जी, गुस्सा आपका शांत हो। ऐसे तो आप बहुत शांत लग रहे हो, लेकिन गुस्सा भयंकर है आपका जी। तो गुस्सा आपका शांत हो जी। और
आप बल्कि और अच्छे से अपने दायित्व निर्वाह कर पाओगे। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। राम राम गुरुजी। राम राम गुरुजी। बोलिए। गुरुजी, मेरे हस्बैंड 2023 को चले गए, निधन हो गया उनका। तो वो बाहर घूमने गए थे पार्क में, तो वापस हॉस्पिटल लेके गए पड़ोस वाले, तो रहे नहीं। तो आज तक ये समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तो बाहर वाले कहते हैं कि ड्रिंक ज़्यादा करते थे, तो वो पी रखी थी इसलिए चले गए। मगर अब घर की स्थिति ऐसी है, बिजनेस है, स्कूल है हमारा 8वीं तक, ब्रदर भी चलाते हैं उनके। तो मगर अब छल कपट बहुत चल रहा है। तो नहीं, मतलब मैं बहुत संभालने की कोशिश कर रही हूँ मदर के साथ, सास के साथ अपनी, मगर वो जेठ जी थोड़ा कर लेते हैं और बहुत ज़िंदगी उथल पुथल सी हो रही है। बच्चों को सही राह दे सकूं बस। 2 बच्चे हैं, एक लड़की मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, लड़का भी 9th में है। देखिए, वहाँ जो हुआ मैं उसके लिए तो अभी कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अब एक काम कीजिए, आप माँ बगलामुखी का नियमित रूप से रात को जप करना शुरू कर दीजिए। पीले वस्त्र पहनिए या पीली चादर, एक दीपक जलाइए, माँ बगलामुखी का चित्र सामने रख सकते हैं, पूर्व की ओर मुंह कीजिए और ये जप एक माला का करना शुरू कर दीजिए। बस अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, जहाँ धन होता है वहाँ बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं जो छल कपट से दूर जा पाते हैं। बहुत रेयर ही कोई इतना अच्छा व्यक्ति मिलता है जो आपको आपका हिस्सा दे दे। आप ये जप कीजिए और आप अपने काम पर जाते रहिए कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ठीक हो जाएगा। बच्चे आपके अच्छे निकलेंगे, आप चिंता ना। बेटी अभी 4 मई को मेडिकल का एग्ज़ाम है, वो MBBS करना चाह रही है। तो अब गवर्नमेंट में तो बहुत कंपटीशन है, तो प्राइवेट में भी करवाने की है हमें उम्मीद। तो सही उसकी लाइन यही। हाँ, करा दीजिए, करा दीजिए। जितनी जल्दी अपने पैरों पे खड़ी होगी अच्छा रहेगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। मेरी शादी जुलाई 2021 में हुई थी, जिसके बाद दिसंबर में हमारा संबंध विच्छेद हो गया और 2022 के फरवरी से उसी संबंधित मेरे ऊपर कुछ केस चल रहे हैं। तो बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो केसेस कब तक ख़त्म हो पाएंगे। आप रहते कहाँ हैं बेटे? मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप एक नियम निभा सकते हैं, 5 शनिवार जी माँ काली का जप यहाँ पर होता है जी, रोज़ रात को जी। आपके ऑफिस का कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा ऑफिस पर जी, तो आप उसमें आ जाया कीजिए जी। ठीक है। उसके बाद फिर उसे चाहें आप घर पे भी कर सकते हैं जी 5 बार यहाँ आ जाइए जी। अपने आप साल भर के अंदर अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है जी। धन्यवाद गुरु जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मेरा नाम अजीतपाल, मैं पंजाब से आई हूँ। अभी तक तो मैंने आपको टीवी पर ही देखा था, आज पहली बार लाइव देख रही हूँ गुरु जी। मैं वैसा हूँ कि नहीं हूँ? आपकी कृपा से आज मेरे को दर्शन हो गए आपके। वहाँ तो लाइटों वाइटों में बड़ा अच्छा दिखता हूँ। हाँ जी गुरु जी, बस मेरी आपसे यही एक विनती है कि मेरी बेटी स्ट्रेस में रहती है। हाँ? उसका स्ट्रेस दूर हो जाए। मेरी बेटी स्ट्रेस में रहती है। हाँ जी, 4 साल हो गए उसकी शादी को। अच्छा, आई है साथ में, छोटी बेटी है ना उसके साथ, तो बाहर गई। कहाँ बेटे? कहाँ? हाँ जी, बाहर है। बच्चा छोटा है ना, बेटी छोटी है उसके पास। अच्छा। तो उनको प्लीज़ आशीर्वाद दें कि उनका स्ट्रेस दूर हो जाए। 1 मिनट आ सकते हैं वो? देखिए बेटे उधर, बुलाना। आप स्ट्रेस में क्यों रहते हो? डर लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा अभी? हाँ लगता है।
अश्वगंध करके एक सिरप आता है, अश्वगंध। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अश्वगंधा का। हाँ। हाँ जी, तो उसको रोज़ 2 चम्मच सुबह 1 कप पानी में हाँ जी, ले लिया करो। ठीक। ठीक, शुरू में ज़्यादा ले लो, शाम को भी ले लो, फिर बाद में शाम को कर देना कुछ महीनों के बाद। तो ये अपने आप ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। और हफ्ते में 1 बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराया करो। ठीक, खुद चेक करती हूँ मैं। खुद कर लेते, वेरी गुड। तो क्या निकलता है ब्लड प्रेशर में? कभी कभी हाई हो जाता है मेरा। तो बस वही समस्या है बेटे, कोई ऐसी बात नहीं है, ना ऐसा कुछ बुरा होने जा रहा है। डरा मत करो। नहीं, डर नहीं रहता। मुझे ये होता है कि मतलब एक होता है कि लाइफ में हमें सिखाते हैं कि आफ्टर मैरिज इज़ द लास्ट हैप्पीएस्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, एंड आफ्टर दैट यू नो एवरीथिंग विल बी वेरी स्मूथ एंड ऐसी चीज़ें। बट आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग द बेबी, मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मतलब वी शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द थिंग्स, देन ओनली यू विल बी रिलीव्ड फ्रॉम माइंड। मैं 2 लोगों को बहुत ढूंढ रहा हूँ। एक जिसने गणित बनाया और दूसरा जिसने ये सिखाया कि मैरिज के बाद सब अच्छा होता है। ये पेरेंट्स ही बोल देते हैं पहले। सबके पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन हमेशा याद रखो, द जर्नी ऑफ लाइफ इज ऑलवेज फुल ऑफ थॉर्न्स। इट्स नेवर इज स्मूथ नॉर इट कैन बी। So you have to have your confidence, and you have to have your highest form of morale with you. So then only you can face it. Otherwise you will slip like anything. So never ever think that it's going to be smooth. Rather, new challenges are there. When you are at your parents' home, challenges are very less. There is no one like parents. Yes. They can bear anything of yours, but not at your sasural. Yes. They won't. They have lot of expectation, at least for 5-7 years. They have lot of expectations from you. And there is a person who is called husband, जो हंस के बैंड बजाता रहता है. So he has a lot of expectation that you will do work from outside, then you will take care of the family also, you will take care of the home also. Everything will be done by you, everything has to be done by you. So you have to take care of his puja also. If he is suffering from certain planetary problems, planetary issues, then it too is your responsibility to make him out from that labyrinth. So always think that ordeal is yet to come. So never be disheartened. At the same time, don't feel any pressure, because it has been happening not only in India but abroad also. It has been happening. This challenge is perennial since the birth of the earth. This is always there, and it will remain like this. So never feel stress. So take it as a challenge and remain happy and try to. एक मुझे ये कि फेथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मतलब हम मेडिटेशन करते हैं, जाप करते हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि जैसे कईयों का फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं. Yes. तो मुझे ये कि मतलब मैं करती हूँ चीज़ों को, बट फेथ कैसे, क्योंकि मेरा लॉजिक बीच में फंस जाता है आके, हर चीज़ के बीच में तर्क चाहिए, वो मुझे बहुत तंग करता है, तो वो मतलब निकलता नहीं, समय लगता है. मुझे ये मेरा फेथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं. जब आपको ये समझ में आएगा कि ये फेथ लॉजिक ही तो है, ये लॉजिक रेशनैलिटी तो है, तब अपने आप. इस सब चीज़ों में समय लगता है. इसमें अगर नहीं अभी कर पा रहे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फेथ नहीं डेवलप हो रही, वो ग्रेजुअली हो रही है, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हो. धीरे धीरे समय लगता है और ये होने लगता है ना. तो आप उसमें चिंता मत करो.
बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मैंने देखे हैं, वो अल्टीमेटली दे कम डाउन टू फेथ। तो आपका भी इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लॉजिक एंड रेशनैलिटी, बट वन थिंग इज दैट इज़ फेथ। तो उस फेथ का अपना एक लॉजिक है, उस फेथ की अपनी एक रेशनैलिटी, उस फेथ का अपना एक साइंस है। तो धीरे धीरे आएगा, लगातार लगे रहो, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। और लाइफ में हर वक्त एक चैलेंज है, उसको हंस के लेते रहो, देखा जाएगा जो होगा। थैंक यू गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जॉब से रिलेटेड पूछना था आपसे, मतलब कि जॉब कर रहा हूँ पर मैं मतलब तो मैं क्या करूँ, जॉब कर रहे तो मतलब इससे अच्छी और कब लगेगी जो मैं सोच लग रहा गई ना। हम तो उसी में खुश है, जो एक बार लग गई सो लग गई। अब क्या करना है इसके आगे, अपने आप उन्नति होती रहेगी। मतलब इससे अच्छी और लग जाती तो होगी, अच्छी होगी, बस खुश रहा करो थोड़े से। हाँ तो तुम हंसते हो, कितने दिन हो गए हंसे हुए? इधर दे देना भाई, कितने दिन हो गए हंसते हुए, हंसे हुए? देखो काफ़ी टाइम हो गया। इसीलिए जो वर्किंग कैपेसिटी है आपकी वो कम है। अच्छा, है ना? तो थोड़ा खुश रहो, काम पर ज़्यादा फोकस होगा तो काम अच्छा होगा, तो जॉब अपने आप बेहतर हो जाएगी। और सिस्टर के लिए और पूछना था, मतलब वो तो जब आएंगी तो उन्हें बताऊंगा। ऐसे बताने में ना सिर दर्द होने लगता है। अच्छा, मुझे आपके घर जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं ये आदत किसी की डालता नहीं तो वो मोहल्ले भी ले आएगा अपने उठा के। राम राम जी। गुरु माँ के चरणों में नमन। गुरु जी, मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूँ, उसके साथ साथ ये मैंने कुछ अपना व्यापार स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग का। मन में यही चाहत थी भी कुछ लोगों को मैं भी जो है जॉब दे सकूँ और कर सकूँ। बिल्कुल ठीक चल रहा था कुछ व्यवस्था। 2023 दिसंबर में किस्मत में ही नहीं है अभी। नहीं अभी है। कहाँ से? अच्छा, तो मैं 2023 में फिर एक छोटी जगह लेके वहाँ पे स्टार्ट किया, तो फिर डामाडोल सी स्थिति चल रही है। अब एक बिटिया के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया जीएसटी का। बिटिया वाला चल जाएगा। अच्छा, उसी के नाम बिटिया से को थोड़ा सा बिठा भी लिया करिए वहाँ, केवल ये नहीं कि उनके नाम से ही। उनसे करा लिया, अभी उनके नाम से भी किया है। नहीं अच्छा, वो बैठे भी कभी कभी आके वहाँ। ठीक है, चल छोटा ही सा काम करे, रोज आधा पौना घंटा बैठ जाए करे। गुरु जी, मेरे इष्ट देव मैं जानना चाह रहा था कौन है, किनकी उपासना मुझे जा करनी चाहिए। हैं? इष्ट देव कौन है मेरे? हनुमान जी की पूजा करो ना आप। ठीक है गुरु जी। अब किसकी पूजा करते हैं? नहीं, मैं कर रहा हूँ हनुमान जी की। कुछ आपकी एक वो थी कि उसमें लिखा था, बुक्स ले गए थे हम यहाँ से, उसमें कुछ लिखा था उपाय को, हनुमान चालीसा पढ़ना है, उनके चरणों में सिंदूर, वही कर। तो भगवान ने अपने आप पकड़ रखा, मैं क्या बताऊंगा? नहीं, वो आपके उससे पकड़ा गया गुरु जी। नहीं, आप हनुमान जी की पूजा करते रहिए, कल्याण करेंगे। राम राम गुरु जी। गुरु जी, राम राम, मेरा एक प्रश्न है। मुझे डर बहुत लगता है। तुम डर को लग जाओ, उसको भी तुमसे बहुत डर लगता है। किस बात से डर लगा? अंधेरे से डर लगता है? अंधेरे से, हाँ, और रात को। रात को ही होता है अंधेरा। रात को डर लगता है, जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो डर लगता है। हाँ। तो उसी वक्त अंधेरे में टहलना शुरू कर दो। एक छोटी सी मोमबत्ती या दीपक लेके टहलना शुरू कर दो, और उसके बाद देखो अड़ोसी पड़ोसी ने तुमसे डरने लगे तो बात है। और गुरुजी, मेरा कैरियर किस फील्ड में है? क्या चीज? कैरियर। करियर किस फील्ड में है? ओहो, अभी क्या कर रहे हो? 5th क्लास। अभी से करियर? क्यों इतना प्रेशर ले रहे हो? अभी तो ऐसी 6-7 साल खेलो, पढ़ो, ठीक है, उसके बाद करियर लेंगे। वैसे आप अच्छा रहेगा आप डॉक्टर बन जाओ, तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत भी है।
आपके घर में कोई डॉक्टर है बेटे? आपके घर में कोई डॉक्टर है? पापा डॉक्टर है? पापा। राम राम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने अपने सत्संग में ये बात कही थी कि वो पेड़ जो आंधियों में खड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं, और ये सवाल मेरे दिमाग में 3 महीने से चक्कर खा रहा है, इसका कोई उत्तर मुझे नहीं मिला। तो परिस्थितियों के सामने झुकना और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेना, तो दोनों स्थिति में पेड़ खड़े रह सकते हैं। तो आंधियों के सामने पेड़ का झुक जाना, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई है कि कब हम हथियार डाल दें और कब हम झुक जाएं। ये तो इसका कोई सिद्धांत नहीं है, तो समय पर निर्भर करता है। लेकिन लंबी रेस के घोड़े झाड़ियों में नहीं लचते, तो खामों का खड़े हुए ठूट से, और आंधी आई और तोड़ गई, इसलिए थोड़ा सा झुक जाए, आंधी निकल गई। तो ये तो समय और परिस्थिति के अनुसार ही हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कब हमें अडिग खड़े हो जाना है हिमालय की तरह, और कब हमें पेड़ की तरह झुक के आंधी को रास्ता दे देना है कि तू निकल जाए, फिर हम आराम से खड़े हो जाएंगे। राम राम गुरुजी। गुरुजी, मेरे 2 सवाल थे। एक तो मेरा पिछले मार्च में एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा दाहिने घुटने का ACL ब्रेक हो गया है, तो उसकी सर्जरी करानी है। बेसिकली मैं उसी लिए आया भी था दिल्ली, और अभी मैं जानना चाह रहा था इसको हम प्लान करके कर सकते हैं, तो अभी ठीक टाइम है कराने का या फिर कुछ रुक के कराएं? नहीं, करा सकते हैं हम जून के बाद। जून के बाद? अच्छा जी। और गुरुजी, दूसरा, मेरे ईस्ट मेरा मंत्र या ऐसी सेवा जिससे फिर मेरा आगे अच्छा हो जीवन में। आप शिव जी की भक्ति करें, नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः का जप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और राम रक्षा स्तोत्र ज़रूर पढ़ लिया करें। अच्छा गुरुजी। और सेवा गुरुजी क्या कोई? सेवा आप पशुओं की सेवा करें। पशुओं की सेवा जिस भी रूप में कर सकते हैं, उसका कोई मैं सच आपको नियम नहीं बता रहा, जिस रूप में भी आप कर सकते हैं वो कर दीजिए। जीवन का उद्देश्य क्या है जी गुरुजी? बता दूंगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। पढ़ाओ। वैसे आप, मेरे दिमाग में यही चीज़ हॉन्ट कर रही है कि आपको लोगों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को, लोगों को, जैसा भी आपको ठीक लगे, आपको पढ़ाना चाहिए। अभी आप क्या कर रहे हैं? हाँ, डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट? जी। तो किसी मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाइए। ठीक है। और उसमें सेवा भाव भी हो, थोड़ा सा प्रोफेशनली भी पढ़ाइए, थोड़ा सेवा भाव भी हो। राम राम गुरुजी। राम राम गुरुजी। गुरुजी, अगर भगवान के बाद किसी पे विश्वास है तो वो आप पे है मेरा, क्योंकि मैं लगभग आपको एस्ट्रो अंकल से देख रही हूँ, पर कभी मिलने का मौका नहीं हो पाया। गुरुजी, अभी मैं 2019 से मतलब चक्रव्यूह में फंस गई हूँ, जिससे निकलना मेरे लिए बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं खड़ी हूँ। अब मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ मैं अपने आदमी को लेकर के। मैं 2022 में छोटा मोटा एक घर बनाई, उस टाइम से लगातार उनकी एक्सीडेंट हुए जा रही है। लगभग 8 एक्सीडेंट हो गई। 8 एक्सीडेंट में 3 मेजर हो गया। अभी उनकी हालत ये है कि MRI हुआ है ब्रेन का, तो उसमें मल्टी माइक्रो ब्लीडिंग्स आई है। मतलब डॉक्टर के अनुसार छोटे छोटे ब्लीड का क्लॉथ जमा पड़ा है पूरे ब्रेन में। हमारी हालत ये है कि हमारे को 5,000 रुपया भी महीने का कोई हेल्प करने वाला नहीं है। एक लड़का है, मैं उन्हीं को लेकर के, क्योंकि वो जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो एक ही बात बोल रहे थे, हिमांशु का एडमिशन हो गया, हिमांशु का एडमिशन हो गया। मुझे लग रहा कि वो ट्रमा में चले जाएंगे, जिसके वजह से मुझे कर्ज लेकर के एडमिशन कराना पड़ा।
2.5-3 लाख रुपया एक साल में मैंने लगा दी लड़के में। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किधर निकलूं, किधर जाऊं। कर्जे में भी मतलब कोई ऐसा मतलब गली के बराबर एक डेग रखने के बराबर भी मुझे जगह नहीं है, मैं कैसे निकलूं इसमें से। मैं इतना परेशान हूँ। तो आप ही रास्ता दिखा सकते हैं। गुरु तो बहुतेरे हैं, बहुतेरे लोग रास्ता दिखा रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा कांटा आके आप ही पे अटकता है, कहीं और जाता ही नहीं है। आपके विश्वास को बना रख पाऊँ ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। देखिए, 2-3 चीज़ें आप करना शुरू कीजिए और उसमें कोई धन खर्च नहीं होगा आपका। आप क्या कीजिए, मूंग की जो साबुत दाल होती है ना जी, उसकी छोटी छोटी पोटली बना लीजिए, इतनी इतनी सी जी, और उसको जहाँ भी आपके हस्बैंड लेटते हों जी, उसके चारों तरफ कोने में लटका दीजिए। और जहाँ से आपका घर का द्वार शुरू होता हो जी, वहाँ पे सेंधा नमक इतना सारा रख के किसी भी बर्तन में जी, और वो वहाँ रख दीजिए। जी, ठीक है, तो ये काम कर दीजिए। घर के नीचे एक नाली सी बह रही है काफ़ी, कहीं आपने उसे पटवा तो नहीं दिया था? पानी जब घर बन रहा था, कुछ याद है आपको? जी, तो ऐसा था क्या वहाँ पर नाली या कोई? जी, पहले से वहाँ सीवर लाइन निकल रही थी जी, तो हाँ, उसको ढका गया है। जी जी। तो आप एक काम ये करिए कि जैसे आपका भी घर का जल उसी पानी में जाता होगा, जी, हाँ जी, तो वहाँ पर 1 ढक्कन 2 ढक्कन गंगा जल डाल दिया कीजिए जी, अलग से। जी, जो भी गंदगी है, चाहे रात में सुबह जब आपका मन हो, जी, एक काम ये आप कर दीजिए। जी, और घर में थोड़ा नमक का पोछा आप ये लगा दिया कीजिए। ठीक, कोशिश करें कि जूते, अगर ये संभव हो सके तो जी, जूते घर के बाहर उतरे, अगर ये संभव हो सके तो। सर ये संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ कम से कम 2-3 जन, मतलब जिस जगह पे मैं रहती हूँ काफ़ी लोअर सोच के लोग हैं। कोई बात नहीं, तो आप चिंता मत कीजिए। तो ये काम करिए, इम्प्रूवमेंट अपने आप आने लगेगा। और या तो महामृत्युंजय का जप प्रतिदिन करिए, एक माला, जी, और यह सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन कर लीजा कीजिए। ठीक है, तो बस अपने आप चीजें गुरुजी, ठीक मैं बचपन से ही गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ। वो करते रहिए, वो तो तो सुबह मैं वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं उसको जारी रखूँ। हाँ हाँ, उसको जारी रखें। क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी या अपने भी, मैं 7 बहन हूँ, 7 बहन में मैं इकलौती हूँ जो कि अध्यात्म को फॉलो करती हूँ। बाकी बहनें नहीं करती हैं। आज के डेट में वो भी हमें ताना दे रही हैं कि तू जितनी करती है उतनी भोग रही है। कोई बात नहीं, कहने दीजिए। तो बस ये कह दीजिएगा, पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे, भुगत रही हूँ, तो अपने आगे जीवन को शुद्ध करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा गुरुजी, हमारे हस्बैंड का क्या होगा? वो मतलब ठीक रहेंगे ना? एक बात मुझे पूरी बोलने तो दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप करना शुरू कर दीजिए और मानसिक रूप से करिए। और इसका कोई दिखावा नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कुछ नहीं। बस सुबह अपना गायत्री का वो करते रहिए और जो मैंने आपको बताया है, ये जब दिन में, रात में, जब आपको समय मिले तो ये कर दिया कीजिए। बहरहाल दूसरी जो चीज़ है, देखिए, बुरा वक्त तो अभी पूरी तरह समाप्त हुआ नहीं है, इसलिए हम ईश्वर की शरण में जा रहे हैं कि वहाँ से हमको बल मिले और हमारा बुरा समय समाप्त हो। ठीक है, बुरा समय तो करीब करीब 2026 तक है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें कीजिए तो बुरा समय बचेगा। ठीक है, हस्बैंड के लिए ये इतना कुछ कर दीजिए। जी, आपके चरणों प्रणाम, गुरु माता के चरणों प्रणाम। मेरी बिटिया और
उसके हस्बैंड का अगस्त 2022 से डाइवोर्स का केस चल रहा है। जी, डाइवोर्स का केस चल रहा है। अच्छा। और गुरुजी इतने परेशान हो गए हैं कि कुछ कहने की नहीं। बिटिया की उम्र 38 साल होने को आ रही है और वो केस नहीं निपट के दे रहा। उनका आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाएगा या केस फाइनल होगा, कब तक होगा, ये भी जानना है। कॉम्प्रोमाइज़ का तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, फिर भी हम उपाय करेंगे। बिटिया को एक लोहे का छल्ला धारण करा दीजिए उसकी मध्यमा में, बिटिया की मध्यमा में। ये एक काम तो ये कर दीजिए। दूसरा जो सीधे हाथ की या बाएं हाथ? कोई भी हाथ। दूसरा कार्य ये ज़रूर करा दीजिए कि बिटिया आपकी प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करें। ठीक, ये दो काम ये वो करना शुरू कर दें तो कम से कम एक रास्ते आ जाएंगे। जो भी है ऐसा डिसाइड कब तक हो जाए? हैं? कब तक डिसाइड हो जाएगा? 6 से 7 महीने तो लगेंगे। अच्छा। उसके बाद चरण स्पर्श गुरुजी। गुरुजी 8-9 महीने पहले मेरे बेटे की जॉब छूट गई और बीच बीच में गुरुजी उसने 1-2 जगह हल्की फुल्की करी भी है, लेकिन अब वो इस टाइम इतना कंफ्यूज है कि कभी वो लॉ करने की सोचता है, कभी गवर्नमेंट जॉब की, कभी MBA की, समझ नहीं आ रहा वो क्या करे क्या नहीं, और घर में हर समय कलेश रहता है गुरुजी। देखिए, MBA करा दिए कि गवर्नमेंट जॉब का तो चूँकि अब वो नहीं है इसलिए मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकूँगा आपको। हाँ जी। क्योंकि वो नहीं है, लेकिन जो भी मैं थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ, हाँ जी, तो MBA करके फिर से जॉब कर ले, मिल जाएगी। MBA में मैं बहुत एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, मैं पुनः कह रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति का सामने होना ज़रूरी है जी। लेकिन जो भी है मुझे लग रहा है कि MBA करके हो जाए। ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद। आइए, अब ध्यान का समय हो गया है। एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर ध्यान के लिए चलेंगे। हेलो गुरुजी, मेरा एजुकेशन बहुत लेट कंप्लीट हुआ, शादी भी बहुत लेट हुई। अब मैं जानना चाहती हूँ कि संतान प्राप्ति के योग कब तक हैं? अभी इस अक्टूबर के बाद से। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। इस अक्टूबर के बाद से ऐसा होगा। एक काम करा करो बेटे, ये संतान गोपाल का पाठ कर लिया करो। ठीक है। दिन में एक बार, किसी भी समय। ठीक है, धन्यवाद। 10 मिनट लगेंगे बस, श्रद्धा भाव से आ जाएगा।